गाइस वेलकम बैक टू एक्सपर्ट की शू चैनल। और एक्सपर्ट की शू चैनल में आपका स्वागत है। हम कल आपको फर्स्ट क्लास दी थी, आज सेकेंड क्लास होगा और सेकेंड क्लास भी यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा ऑल इंडिया एग्ज़ाम के व्यू से, है ना। इस पर काफ़ी आपको गौर करना पड़ेगा और कम समय में, इसलिए मैं बोर्ड पे राइट किया हूँ कि कम टाइम लगे और कम टाइम में ज़्यादा यानी कि क्वेश्चन हो, कम से कम यानी 10 क्वेश्चन तो होना ही है, जो कि 10 क्वेश्चन ही आपके, है ना, माइंड पर काफ़ी यानी कि इफ़ेक्ट करेगा, जो कि आप का मेमोरी में भी ये रहेगा, जो कि हम फर्स्ट बार लेके आए हैं और इस पे राइट कर दिया हूँ 1 क्वेश्चन 1 आंसर। इसलिए इसको 1 क्वेश्चन 1 आंसर बनाया हूँ कि कोई भी एग्जाम में अगर आपको माइंड में, अगर मेमोरी में ये याद रहता है 1 क्वेश्चन 1 आंसर, तो आपको 4 भी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आप सही से यानी कि मार्क कर सकते हैं, है ना। इस पर काफ़ी यानी कि ध्यान रखिएगा और, है ना, इसलिए टाइम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस बताया था मैंने कल, है ना। इसलिए टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा हर चैनल में, है ना। और टाइम के हिसाब से हम ले चलेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन को यानी कि गौर से देखिए और 10 क्वेश्चन तो यानी 10 मिनट का होगा समथिंग, तो उसमें यानी कि आप, है ना, माइंड को मैनेज कीजिए उसमें, है ना। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, है ना। तो आपको अगर यानी कि है इस माइंड में है तो बेटर है, नहीं तो हम बोर्ड पे यानी कि लिखने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यानी कि भारत के 2024 के नए शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। है ना गाइज, नोट यानी कि नोट कर दीजिएगा, अंदर लास्ट में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिर 2024 में 2024 में भारत के नए महिला और विकास मंत्री कौन बने हैं? तो अन्नपूर्णा देवी, यानी कि नए जो विकास मंत्री है, महिला विकास मंत्री, है ना, अन्नपूर्णा देवी बनी है। अगला नेक्स्ट 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि करंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो है ना। तो 9 जून को ली है, 9 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहां शपथ ली? तो आपको अगर याद है तो फिर बेटर है, नहीं तो कहां से नए यानी कि संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में या लाल किला पे, अगर आपको याद है तो बेटर है, नहीं तो मैं लिखने जा रहा हूं। है ना, राष्ट्रपति भवन में ली है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति भवन, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के नए कृषि और किसान मंत्री कौन बने हैं, है ना। तो इससे पहले यानी कि वो सीएम भी रह चुके हैं, तो आपका अगर यानी कि माइंड में आ रहा होगा कि सीएम कौन है, अभी कौन बना है, तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के भी सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल हुए हैं? और सारे लोग यानी कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, शामिल हुए हैं, लेकिन इसमें यानी कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तो कौन सा, किस देश के, है ना, जो राष्ट्रपति थे वो इनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। कहाँ के थे वो? तो मालदीव के थे, मालदीव के थे गाइज।
अब कुछ यानी कि बता रहे थे कि कुछ ऐसा भी जो है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लिए थे तो कुछ और यानी कि अलग अलग देश से लोग आ रखे थे अतिथि के रूप में, तो उनका भी नाम मैं बताऊंगा, है ना। 2-4 नाम तो यानी कि लिखा ही दूंगा जो कि आपको मेमोराइज रहेगा। और जैसे एग्ज़ाम में, है ना, जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, अगर कि कौन कौन से यानी कि अतिथि आए थे और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है। देखिए, पीएम मोदी के शपथ में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे शेख हसीना। अब शेख हसीना कहाँ की थी बताइएगा। शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश। बांग्लादेश की थी। दूसरा है प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ, यह है प्रधानमंत्री मॉरिशस। अहमद अफीम थे उपराष्ट्रपति सेलेक्स। सेशेल्स। पुष्कर कमल दहल प्रचंड, ये प्रधानमंत्री नेपाल के हैं। सेरिंग तोंगे, एक प्रधानमंत्री भूटान के गाइज। प्रधानमंत्री भूटान, इसलिए फटाफट पढ़िए, फटाफट याद कीजिए और फटाफट एग्जाम दीजिए और फटाफट सिलेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी। क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? किनको बनाया गया है? तो देखिए, मनसुख मांडवीय। मनसुख मांडवीय को बनाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट यानी कि क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन बने हैं? उत्पल उत्पल कुमार सिंह बने हैं गाइज। और अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्लास होगा, उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। थर्ड क्लास में टाइम से यानी कि आप उसको, है ना, मेमोराइज कीजिएगा, जो कि आपके यानी कि एग्ज़ाम, है ना, ऑल इंडिया कंपटीशन का यानी कि बैचेज स्टार्ट हुआ है, तो उसका जब आप स्टार्टिंग से करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या कर रहा है। फिर यानी कि आज क्लास देख लिए, फिर कल नहीं देखे, परसों देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो चैनल होता है, चैनल डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि टूटेगा। तो फिर यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि हम यानी कि एग्ज़ाम के लिए आप कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं। इसमें क्या हो कि आपका डिप्रेशन भी आएगा माइंड पे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा।
अगर है ना स्टार्टिंग से आप क्लास देखते हैं कोई ज़्यादा टाइम का तो 10 मिनट्स ओनली है, 10 मिनट्स में यानी कि हो सकता है कि 10 मिनट से 2 मिनट से यानी कि ज़्यादा 2 मिनट से कम हो, तो है ना इस सब पर यानी कि ध्यान देखिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप जब मेहनत कीजिएगा ना तो कभी यानी कि असफल नहीं होइएगा, है ना। मेहनत ही सफलता का रास्ता है। तो सफल होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जुनून लेना पड़ेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अपने के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, है ना। नेक्स्ट डे यानी कि तीसरी क्लास होगी, उसमें कुछ हम यानी कि बैंकिंग के बारे में ही बताएंगे कि आज के समय में बैंकिंग का भी क्या है ना, इसमें लोगों के तरह से काफ़ी यानी कि फ्रॉडगिरी होता है, तो उस किस टाइप से होता है उसको भी रोकना है गाइज। क्योंकि हम मेरा या आसपास के किसी लोगों का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस पर यानी कि दिल पे यानी कि लगता है और काफ़ी यानी कि दुख होती है। अपना कमाया गया हाथों से पैसा, मेहनत से पैसा किसी ऐसा ही यानी कि कोई ले जाए तो काफ़ी इसमें यानी कि दुख की बात होती है। उस पर हम विचार करेंगे कल, लेकिन पहले यानी कि हम क्लास लेने के बाद करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे कल आइए और यानी कि इस क्लास को देखिए और अपना है ना अच्छी से यानी खुशी तरीक़ा से पढ़िए। नो टेंशन और नो ये। गुड नाइट।